तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही है, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं वो आगामी 27 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही हैं और अब आपके लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। मुश्किल से आपके पास 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि परीक्षा में आपको किस तरह से लिखना है ताकि आपको अच्छे अंक मिल सकें और अच्छे मार्क्स के साथ आप पास कर सकें, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले देख सकते हो कि आपके सामने ये एग्ज़ाम कॉपी है, ठीक है। आप इस साइड में भी यहाँ पर एक जो लाइन है वो खींच सकते हैं, ठीक है, और इस साइड में भी जो लाइन है वो खींच सकते हैं, लेकिन लाइन जो है वो ज़्यादा जगह यहाँ पर आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जगह जो है वो ज़्यादा नहीं छोड़ना है, ठीक है। लाइन लेकिन आपको दोनों तरफ से खींच लेना है, ठीक है। जिस तरह से ये लाइन खींची हुई है इस तरह से आप इस तरह से भी दोनों तरफ से जो लाइन है वो खींच सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर आपको पता ही होगा, सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज पर जहाँ पर भी आपकी कॉपी है, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट पेज लिखने के लिए है उस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करना चाहिए। भले से आप उसके आंसर बाद में लिखें, ठीक है, आंसर आप उनके बाद में लिखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, लेकिन पहले से आप उन्हें लिख कर रख लें जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपने बहुविकल्पीय प्रश्न लिख दिया, हेडिंग डाल दी बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। उसके बाद अगर आपका 25 अंक का पेपर है तो आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, और 50 अंक का पेपर है तो वहाँ पर आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। मान लीजिए 25 अंक वाला पेपर है तो आपने यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इस तरह से हेडिंग यहाँ पर लिख दी। इसके बाद आप लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। इसके बाद आप कम से कम 2-3 लाइनों का जो गैप है, जो खाली जगह है वो छोड़ सकते हैं, जहाँ पर आप इसका आंसर लिख देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का जो आंसर है वो यहाँ पर आप लिख देंगे, यानी कि प्रश्न संख्या 1 का आंसर जो भी रहेगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप चाहे तो तुरंत, अगर आपको पता है तो उसी समय लिख दीजिए, और नहीं पता है तो बाद में, जिस तरह से भी आपको सहूलियत है आप उस तरह से बाद में भी लिख सकते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर जगह छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ इस तरह से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख देना है, 3 लिख देना है, ठीक है। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव आंसर हैं, ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह से आपको लिख देना है, जिसकी आपके टोटल 5 है। तो 4 के नीचे आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर आपको 5 लिखकर इसके नीचे भी जगह इस तरह से छोड़ना है, ठीक है। जगह क्यों छोड़ना है? क्योंकि अगर आपको बाद में आंसर लगाना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बाद में करना है, तब जगह यहाँ पर आपको छोड़ देना है। वरना तो आपको पता ही, अगर आपको आंसर पता है, ठीक है, और सारी चीज़ें आ रही तो आप तुरंत यहाँ पर आंसर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिखिए, उसके बाद आगे का यहाँ पर लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना रहता है, ठीक है। आप चाहे तो इसके नीचे इस तरह से जो लाइन है वो भी खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली जो बात है वो नहीं है, ठीक है। और इससे आप हेडिंग से मोटे कलर से लिखें तब ज़्यादा वेटर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये लिख लिया। अब आप देख सकते हो कि यही बहुविकल्पीय प्रश्न है, और इनके जो अभी आपने लिखे थे प्रश्नोत्तर संख्या 1, आप इसका जो आंसर है वो इस तरह से लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पता ही होगा 4 यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं, जिसमें आ ऑप्शन रहता है, बा ऑप्शन रहता है, दा ऑप्शन रहता है, सा ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपका राइट होगा जिसकी बा ऑप्शन है तो आप यहाँ पर लिखेंगे बा, जिसकी यहाँ पर आ ऑप्शन राइट है तो यहाँ पर आ लिख दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन राइट है तो आ लिख दिया, आके जो भी आंसर है वो आंसर भी आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव आंसर, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके आंसर आपको लिखना होंगे, और जो उसका आंसर में यहाँ पर ऑप्शन रहता है ऑप्शन भी यहाँ पर आपको लिख देना है, और जो आंसर होगा वो भी इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन से आपको देखकर लिख देना है, ठीक। क्वेश्चन पेपर जो भी आपका रहता है, ठीक। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपके पेपर में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 5 कंप्लीट करेंगे, और 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इस तरह से आप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे आपको बताइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए भी आप सेम टू सेम इसी तरह से नए पेज से, ठीक है, नए पेज से जो हेडिंग है वो लिख लेंगे, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए नए पेज से आप यहाँ पर हेडिंग जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 6, या आपके अगर 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 15 के बाद आता है 16, तो आप लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या
16। ठीक है, ये आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि 25 अंक का पेपर है या फिर 50 अंक वाला पेपर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद जो आपने यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखा है, ठीक है, तो उस प्रश्न का जो आंसर है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह से। और आपको यहाँ पर स्पष्ट लैंग्वेज में लिखना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आप लाइन पर लाइन भरे जा रहे हैं। तिलक उत्तरी प्रश्न 1 अंक का होता है, आप लाइन पर लाइन भरे जा रहे हैं। ठीक है, 1 अंक यानी कि 1 नंबर का आंसर आपको लिखना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ पूछी गई है केवल एग्जैक्ट वही चीज़ आपको बताना। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको पता ही है कि 25 शब्दों में वहाँ पर आपको जो आंसर है वो देना पड़ता है। ठीक है, तो 25 शब्द हैं वो ज़्यादा में ज़्यादा 3 लाइनों में आपके आ जाएंगे। ठीक है, 2 लाइनों में आ जाएंगे, 3 लाइनों में आ जाएंगे। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा वहाँ पर कॉपी भरने की कोशिश करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आप ज़्यादा एक्स्ट्रा ना लिखें, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जा रही है बहुत ही यहाँ पर आसानी से कम चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वही एग्जैक्ट चीज़ आपको बताना पड़ती है। ठीक है, अगर वो चीज़ आप नहीं बताएंगे तो फिर अंक आपको यानी कि जो मार्क्स है, जो नंबर है, वो एग्जामिनर नहीं देगा, परीक्षक नहीं देगा। ठीक है, परीक्षक कॉपी चेक करने वाला जो भी टीचर होगा वो आपको मार्क्स नहीं दे पाएगा। इसलिए जो चीज़ पूछी जा रही है तिलक उत्तरीय प्रश्न में वही चीज़ आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा गया होगा यहाँ पर प्रश्न में कि आंतरिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है कि आंतरिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मिला जुला कर लिखेंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अगर आप इतना लिख देंगे तो 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ये 1 नंबर के होते हैं, तो 1 नंबर आसानी से आपको इसमें मिल जाएगा। इसी तरह से आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर लेना है। और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बाद आपको पता ही है सेम टू सेम इसी तरह से जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी आपको करना होता है। ठीक है, आप अगले नए पेज पर हेडिंग डाल लेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और जो भी आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्नोत्तर संख्या 20 या 25 या 31, ठीक है, या 11 जो भी रहेगा वो आप नंबर लिखेंगे और उसका भी आंसर आप लिख देंगे। ठीक है, और पेपर में जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि इन प्रश्नों का जो आंसर है वो कितने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको देख लेना है और उसमें भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चढ़ा बढ़ाकर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, जो चीज़ पूछी जा रही है आपसे, आप अगर वही चीज़ आंसर में बताएंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स के साथ पास करेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है, ज़्यादा कटिंग आपको नहीं करना है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे कटिंग कर देते हैं, तो ज़्यादा कटिंग वगैरह ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे भी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जब आपकी एग्ज़ाम कॉपी चेक होती है तो इससे भी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आपको शुरू में नहीं पता है तो आप इस तरह से खाली जगह छोड़ सकते हैं, जिसकी यहाँ पर ये लिखा गया है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 फिर खाली जगह छोड़ दी, प्रश्नोत्तर संख्या 2 खाली जगह छोड़ दी। इस तरह से आप खाली जगह छोड़कर बाद में उसके जो आंसर है वो लिख सकते हैं, चाहे तो किसी की सहायता से, जो भी आस पड़ोस में आप इस तरह से पूछ कर लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है एग्ज़ाम कॉपी चेक करने वाले परीक्षक पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होने की आप यहाँ पर थोड़ा कोशिश कीजिए कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर सही रहें। ठीक है, तो आपकी एग्ज़ाम कॉपी और उसी तरह से चेक किया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स के साथ पास होने वाले हैं। इसके साथ ही यदि आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं, मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई नए डीएलएड वाले चैनल की, उससे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर